अब समझो, दिस वॉज द क्वेश्चन फ्रॉम टेफर 2022। लिखा क्या था कि कंसीडर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम द आर एक्स टू इटसेल्फ, ठीक है, गिवन बाई टी एफ इज इक्वल टू एफ डैश, यानी आर एक्स नाम के वेक्टर स्पेस में जितने भी वेक्टर्स आ रहे थे उनको उसकी इमेज, उसका डेरिवेटिव दे दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू टी। तो टी के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स बनाए। पहला स्टेटमेंट था टी इज निलपोटेंट, और दूसरा द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी इज 0। फिर पूछ रहे हैं कि कौन ट्रू है, फर्स्ट इज ट्रू है, सेकंड इज फॉल्स है, इस तरीके की ऑप्शंस हैं। अब तसल्ली समझो ये बना क्यों रहे हैं इसको, जबकि इन्हें पता है कि इससे पहले 2022 में बना रहे हो, 21 में बना रहे हो, इसका मतलब जानते हैं कि इससे पहले सीएसआर से लेके छोटे छोटे इवन स्टेट एग्जाम्स तक इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के पीछे पढ़कर ये क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। फिर टिफर अपने स्टैंडर्ड को कहां लाने की कोशिश कर रहा है, बात समझ रहे हैं। तो उन्होंने मैक्सिमम डिस्कशन जब पीछे पढ़ लिए, तो चाहे सीएसआर हो चाहे कोई हो, मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंशियल ऑपरेटर का इस्तेमाल वो लोग एफजीवीएस पर कर रहे होते हैं। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप भी उठा के देख लो कि हमको रटा पड़ा हुआ होता है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर इज ऑलवेज निलपोटेंट, वो निलपोटेंट एफजीवीएस पर होता है, और वो भी डिफरेंशियल ऑपरेटर कहां पर होता है ये बताना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो मैं दे रहा हूं, और बहुत अच्छे से समझिए, किसी एक ऑपरेटर को तैयार करने का मतलब होता है कि आप उस ऑपरेटर को हर स्पेस पर देख चुके हैं, तब बोलते हैं कि आप किसी एक ऑपरेटर को तैयार कर चुके हैं। यही एक बात समझना जरा, मैंने एक दिन कहा था कि अगर मेरे पास कोई एक नॉन एफजीवीएस है, मेरे पास एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उस इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब होता है कि उसके अंदर एक इनफाइनाइट कार्डिनलिटी का एलआई पड़ा हुआ है, और उस इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के एलआई में से हम कुछ फाइनाइट कार्डिनलिटी के एलआई का सेट बना सकते हैं, और उससे हम जो जनरेट करेंगे वो उतने ही डायमेंशन का एक स्पेस जनरेट हो जाएगा, दैट इज सब स्पेस जनरेट हो जाएगा। मैंने सिंपल आपको पढ़ाया इन फंक्शंस में कि सेट ऑफ फंक्शंस में LILD स्पेशली पढ़ाया था मैंने आपको क्लासरूम में। तो मैंने कहा था कि मैं दो काम sin x और cos x ओवर r LI होते हैं, और ये अब समझना, हमने एक स्पेस बनाया है, ये तो बहुत दूर का भी क्वेश्चन है, हम आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर का पोस्टमार्टम करना सिखा रहे हैं कि खत्म करिए इसको, और हमसे भी अगर कहीं रह जाता है थोड़ा बहुत तो आप कोशिश करना कि आप और कोशिश करिए कोई वेक्टर स्पेस पर लाकर इसको डिस्कस कर लीजिए। हम तो क्लासरूम में हैं तो शायद एक आध चीज छूट जाए। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले मैंने कहा कि हम एक सेट बनाते हैं कैपिटल S, और जिसमें sin x और cos x रखते हैं किसी डोमेन R पर, ये दोनों फंक्शन डोमेन R पर हैं, और अगर मैं इसके डायमेंशन ऑफ LS की बात करूं तो शायद 2 आएगी, क्योंकि 2 LI से जनरेट हो रहा है LS, है ना। और इसका जो W इज इक्वल टू LS बनेगा, वो जो W इज इक्वल टू LS बनेगा वो क्या बनेगा, वो जो W इज इक्वल टू LS बनेगा वो बनेगा आपका α1 टाइम्स ऑफ sin x और प्लस α2 टाइम्स ऑफ cos x, where α1 and α2 belongs to R. And now we are going to define our differential operator on FGVS है, तो हम वो भी थोड़ा गलत हो रहे हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑब्जीवियस पर होता है तो निलपोटेंट होता है, ये भी गलत है। वो ये सही है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर एफजीवीएस वो भी स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल वाले पर होता है, तब जाके वो निलपोटेंट ऑपरेटर बनता है, इसके अलावा नहीं। तो रट्टा मार पढ़ाई खत्म करते हैं। हमने इसी स्पेस पर बना दिया और हम डिफाइन करने चले गए डी एक मैप है, टी लेते हैं, हम डी ले रहे हैं, डी फ्रॉम कहां से लिया हमने, इस डब्ल्यू से इसी डब्ल्यू पर लिया, क्योंकि साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, तो मिल भी यही जाएगा, एलओ भी बनेगा, सच दैट हम क्या करेंगे, यहां पर आने वाले किसी भी फंक्शन स्मॉल f को हम उसके कहां भेज देंगे, d अपॉन dx ऑफ fx पर भेज देंगे। और देखो हो भी रहा है कि d अपॉन क्या होगा, f कौन है, f एक जनरली α1 sin ऑफ x है और प्लस α2 cos ऑफ x है। इसको डिफरेंशिएट करके कहां भेज पा रहे होंगे आप, डिफरेंशिएट करके आप भेज पा रहे होंगे α1 cos x और यहां पे माइनस का α2 sin x। हम बदल देते हैं अपने लोकेशंस को, यहां पे क्या कर देते हैं, बना रहने दो, मैप है, क्या फर्क पड़ता है। तो बताओ ना, रेंज में कौन गया, रेंज में कौन गया भाई, रेंज में भी तो यही दोनों गए, सेम आपके डब्ल्यू को जनरेट करेंगे,
गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे कहने का मतलब बाबू समझिए ना कि यहां पर अगर हम कहें तो आप देखो ना, निलपोटेंट का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू की डायमेंशन क्या है? डब्ल्यू की डायमेंशन 2 है, और अगर ये निलपोटेंट है तो 2 टाइम्स पर इसे 0 ही देना चाहिए। टी स्क्वायर पर एन डी स्क्वायर पर क्या देना चाहिए? इसे 0 देना चाहिए। लेकिन हम अगर d ऑफ साइन एक्स लगाएं तो बताओ d ऑफ साइन एक्स कहां जाएगा? d ऑफ साइन एक्स जाएगा cos x पर, फिर हम d स्क्वायर ऑफ साइन एक्स लगाएंगे तो फिर यानी d ऑफ cos x कितना चला जाएगा? माइनस साइन एक्स, फिर हम d क्यूब लगाएंगे साइन एक्स पर, फिर माइनस साइन एक्स का माइनस का cos x बनेगा, फिर हम d की पावर 4 ऑफ साइन एक्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा बाबू? यहां पर फिर से लौट के कितना आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा। सो इट नेवर बिकम जीरो ना। तो हम क्या कह रहे हैं, यहां पर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नॉट ए निलपोटेंट ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर इज निलपोटेंट और ये वो नहीं बाबा, हर एक चीज की जगह है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की जो डिपेंडेंसी है वो किस पर कहां कैसे होती है। एक टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर ही था, लेकिन उसके पास एक भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं था, मैंने पढ़ाया है। और अगर मैं वहीं टी बदल देता हूं तो क्या हो जा रहा है? क्या हो जा रहा है? जैसे हम टी बदल दे रहे हैं वैसे क्या हो जा रहा है? उसके पास आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आ जा रहा है। और एक टाइम ऐसा था, रिमेंबर, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर था और टी ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस का बाई कॉमा एक्स हैज नो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर। हमने टी बदल दिया, हमने 2x और 3 बाई रख दिया। टी बदलने से, वेक्टर स्पेस मत बदलिए, टी बदलने से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट बदल सकता है। और एक समय ऐसा था, क्या कहा? एक समय कैसा था? एक समय ऐसा था जहां पर क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, यहां पर इसको हटा दिया, हमने सी स्क्वायर कर लिया, लेकिन वो वही दे दिया जो पीछे दे रहे थे। मैप वही है, हमने क्या बदल दिया? वेक्टर स्पेस। तब भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आ गए। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर किसके पास हैं, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बिहाफ पर हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करने पे लगे हैं कि दिस इज निलपोटेंट जस्ट बिकॉज ऑफ कितने टाइम ऑपरेट होने के बाद 0 दे जाएगा, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस किसके पास सिर्फ 0 आइगन वैल्यू है, इस वजह से निलपोटेंसी को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहां नहीं है ना, वो क्या बदल दिया आपने? वेक्टर स्पेस बदल दिया। इसलिए समझ लीजिए, ये सिर्फ इसके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये टिफर में आया इसलिए इस पर बोले जा रहे हैं, ना। आपने अगर किसी भी ऑपरेटर को लेकर कोई भी धारणा दिमाग में बना रखी है कि ये ऐसा होता है, उसको भूल जाइए, क्योंकि वेक्टर स्पेस बदलने से उसकी नियत, उसका प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ बदल सकता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और देखो, लगातार पिछले 6 सालों से पढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को, आपको नॉन एफजीबीएस पढ़ाया है मैंने। अभी 2 दिन पहले लिखवाया था कि दिस नॉन एफजीबीएस पर क्या बनाता है, ये 1-1 नहीं होता लेकिन ऑन 2 होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। पीआर से पीआर पर बनवाया, पीछे क्लास में पढ़िए। और एफजीबीएस पर बनवाया तो आपको भी पता था कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करेगा, पीएनआर से पीएनआर पर जा रहे हैं आप, तो n+1 टाइम्स डिफरेंशिएट होके क्या देगा? वैसे भी 0 दे जाएगा। तो वो अब समझिए, अब इसने क्या कह दिया, ये कह दिया। अब कैसे निलपोटेंट करेंगे? अब चूंकि यहां पर आरएक्स ही है, यहां रिंग ऑफ पॉलीमिल की तरह वेक्टर स्पेस है जिसमें हर डिग्री का, हमने इसका नाम पीआर दिया था, इन्होंने टिफर वालों ने इसका नाम क्या दे रखा? आरएक्स, कलेक्शन ऑफ पॉलीमिल ऑफ ऑल डिग्री। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नहीं मुझे समझाना है, इस क्वेश्चन की हिम्मत तोड़नी है इस तरीके से कि मुझे आज के बाद किसी भी डिफरेंशियल ऑपरेटर को सर ने भले ही एक ही वेक्टर स्पेस पर पढ़ाया हो, मैं उसकी नियत चेक करूंगा कि मैं कितने वेक्टर स्पेसेस पर जा जाकर इसको डिफाइन कर सकता हूं, और जिन जिन वेक्टर स्पेसेस पर जाके मैंने इसे डिफाइन कर दिया उसकी नियत क्या होने वाली है, उसका बिहेवियर क्या होने वाला है, किस तरीके से आइगन वैल्यूज को रखेगा, किस तरीके से अपने डिस्कशंस को रखेगा। हम जानते हैं कि हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बात केवल एफजीबीएस वाले ऑपरेटर पर कर सकते हैं जो एफजीबीएस पर डिफाइन है। फॉरगेट अबाउट द थिंग्स। निलपोटेंसी वो कहां पूछ रहा है? नॉन एफजीबीएस पूछ रहा है। और निलपोटेंसी का एक रीजन है कि किसी एक टाइम पर ऑपरेट होकर 0 दे जाए, अब वो चाहे एफजीबीएस पर हो या, दैट्स द बेनिफिट टू स्टडी द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑपरेटर ऑन नॉन एफजीबीएस। ये मैट्रिक्स में नहीं मिलता है। मैट्रिक्स एक बांध दे रही है तुम्हें कि हम n क्रॉस n में निलपोटेंट पढ़ते हैं, यहां पर नॉन एफजीबीएस पर निलपोटेंसी की कहानी पढ़ रहा है वो। और ये हो सकता है कि मेरा कोई टी किसी नॉन एफजीबीएस पर हो, मैं वापस सबके लिए बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं, मैं सबका क्रम तोड़ रहा हूं, और किसी भी नॉन एफजीबीएस बीच में कोई भी टी बैठा है, अगर स्क्वायर पर आइडेंटिटी दे गया तो क्या ऐसा कोई बाउंडेशन थोड़ी नहीं कि वो एफजीबीएस पर ही ये प्रॉपर्टी को रखेगा?
हो सकता है मैंने टी को 2 बार ऑपरेट किया, कंपोजिट किया, और हो सकता है लौट के उसने आई एक्स दे दिया हो। क्या आई एक्स क्या आइडेंटिटी फंक्शन नॉन एलजीब्रा नहीं होता? होता है। आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर तो हर जगह होता है। तो मुझे वेक्टर स्पेस दो, मैं तुम्हें आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर दे दूं। वो तो x को कहां भेजता है? सिर्फ x पर भेजता है। तो v ओवर f से b ओवर f आई एक्स इजकल टू एक्स, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। वो मिल जाएगा मुझे, क्या फर्क पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा। और खासकर हमें अगर CSIR से बाहर जाना है, अगर हमें जाना है कि हमें इसी प्रिपरेशन से कहीं, तो बस थोड़ा सा और आगे चले जाइए कि हमें अब बाउंड जहां जिसको, इसीलिए मेरे बाबू अभी आप टिफर एनविचम का दे के आए हो तो आपको थोड़ा बहुत फील गुड हुआ है, इसने मुझे बताया कि थोड़ा अच्छा लगा हमें, हमको लग रहा था हमारी प्रिपरेशन ऐसी जा रही है। हम जानते हैं क्लासरूम प्रोग्राम जो है ना, वो एक लिमिटेशन टाइम में होता है कि इतने टाइम में हमें भी सिलेबस खत्म करना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जहां जहां मैंने तुम्हें रोक रोक कर बोला है कुछ, अगर वो बातें अगर एक एक पूरी कर लो ना, तो दुनिया के किसी भी, हिंदुस्तान में होने वाले किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, पास के लायक तो तुम हो ही गए। खुद से बातें करना शुरू। और देखो ना, ये 2022 का, और इसके जस्ट नीचे एक और क्वेश्चन पड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि वो cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, वो वाला क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पूछ रहा है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो हमने जनरल लिखाई थी उसके बारे में पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन लगातार लीनियर के पड़े हुए हैं, और उससे ऊपर एक और पता नहीं डायमेंशन वाला कौन सा और क्या है, ये पड़ा हुआ है प्राइम नंबर के साथ 2x2 मैट्रिक्स इंटीजर एंट्रीज के साथ। ये भरे पड़े हैं, इनसे निकल जाओ जल्दी से, CSR खत्म करो। और मतलब इंटरेस्ट फील करना है गुड, कि मैं कुछ फील कर रहा हूं, मुझे कुछ आता है, घुस जाओ ऐसे पेपर में। नहीं आएगा लेकिन मौज आने वाली है, दिमाग अच्छा खासा लगने वाला है। ये हो गया यार, ट्रेस प्रेस हो गया जितना होना था। तो अब आप समझिए ना, किसी भी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू, या हम सिंपली कहें कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स भूल जाओ, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ऑपरेटर तैयार करो, जिसमें सब तैयार होने वाला है। और मैंने शुरुआत 2 दिन की सिर्फ तुम्हें किस पर दी थी? ऑपरेटर पर दी थी इसीलिए। और आज जब हम जा रहे हैं तो हमें पता चल गया कि 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक टी पर और एक वी पर, और तीसरा डिपेंड करने जाता है फील्ड पर। किस पर डिपेंड करने जाता है? फील्ड पर। कई बार होता है कि फील्ड का स्ट्रक्चर भाई फील्ड में बिलोंग नहीं कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो शायद इसी वजह से। लेकिन अब इसकी बात कर लेते हैं, इन्होंने जो दे रखा है इस पर क्या बात करेंगे। तो ध्यान रखना, दिस टी, या यहां पर जो दिया है इसका भी नाम तो क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर ही तो है बाबू। डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नॉट निल्पो हियर, हाँ या ना? निल्पो या साफ साफ लिख दिया मैंने, यहां निल्पो नहीं है। अब मेरी बात समझो, अब बात यह है कि इस पर आ जाते हैं। क्या यहां पर कभी पॉलिनोमियल खत्म होने वाले हैं? Rx का मतलब हर डिग्री का पॉलिनोमियल। तुम 5 डिग्री का f लाओगे, 6 टाइम्स ऑपरेट होके t की पावर 6 पर क्या दे देगा? 0। इसका मतलब है कि लेट px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस डॉट डॉट प्लस an(x) की पावर n, जहां an इज नॉट इक्वल टू 0 देने का मतलब जानते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल n डिग्री का है ना। इस t को हम n टाइम्स ऑपरेट कराएंगे, सॉरी n+1 टाइम्स, और ये क्या दे देगा? इस px को 0 कर देगा आके डिफरेंशिएट होते होगे। लेकिन सिर्फ n डिग्री तक रुकेगा क्या? आप 10 डिग्री का लोगे px तो 11 टाइम्स ऑपरेट होके 0 कर देगा। फिर 12 डिग्री का तो है उसके पास, फिर 13 वाला, ऐसे तो ये लगातार क्रम बढ़ रहा है। जबकि वो क्या कहता है निलपोटेंसी, एक n मुझे दो जिस पर आकर मैं हर किसी x को 0 कर पाऊं, हाँ या ना? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b। तो यहां पर कोई n फिक्स मिलेगा कभी? वेरिएबल फॉर्म में है, ध्यान रखना। करेगा सबको 0 एक टाइम बाद, लेकिन वो हर किसी पॉलिनोमियल के लिए ऊपर वाला जो नंबर है वो फिक्स, इसीलिए ये निलपोटेंसी खो देता है। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस टी इज नॉट निलपोटेंट, लेकिन 0 आइगन वैल्यू तो मिलेगी। वो तो कॉन्सेप्ट वही, वो 0 आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है वो तो हमने वहीं पढ़ाया है। एक मिले तो हमने बताए थे ना, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक px इक्वल टू 2 है, दिस द पॉलिनोमियल ना, दिस द बिलोंगिंग टू द Rx ना, दिस द वेक्टर ऑफ आवर डोमेन स्पेस ना, और इसकी इमेज कहां जा रही है? डिफरेंशिएट कर दो 0, 0 का मतलब 2 टाइम्स ऑफ, या 0 टाइम्स ऑफ 2 लिख सकते हो कि नहीं? और कोई पॉलिनोमियल है क्या 2 डिग्री का पॉलिनोमियल 1 डिग्री में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा?
ये 2 डिग्री का है तो उसका डेरिवेटिव 1 डिग्री का होगा क्या? 1 डिग्री के किसी को लैम्डा मल्टीप्लाई करके 2 डिग्री में बना सकते हो? ये तो पहले ही बोल चुके हैं। तो किसी भी, वो निलपोटेंट पे ही बोल दिया था, वो तो किस पर बोल दिया था, सॉरी वो किस पर बोल दिया था, नॉन एफजी पे बोल दिया था। तो ये तो वही कहानी आगे लौट के जो अभी कर रहे थे, ये तो अभी तुरंत देखा क्वेश्चन समझ आया कि अरे ये तो सालों से डिस्कस हो रहा है। तो बात समझ रहे हैं, निलपोटेंट, सॉरी डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इन्वोल्यूटरी ऑपरेटर, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर्स, ऑर्थोगोनल ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जिनकी बात आप कर रहे थे, इनको एफजीबीएस में बांध के मत रखिएगा मेरे बच्चों, इनको ले जाइए, इनको बहने दीजिए नॉन एफजीबीएस पर, क्योंकि टीओटी उस टी के लिए भी वैलिड है जो नॉन एफजीबीएस पर डिफाइन है, टीओटी उसके लिए भी वैलिड है जो टी कहां डिफाइन है, एफजीबीएस पर। तो उसे हक है जो नॉन एफजीबीएस पर डिफाइन है कि वो टी स्क्वायर पर जाके आइडेंटिटी दे दे, उसे हक है वो टी स्क्वायर पर लौट के क्या आ जाए, टी आ जाए। गेट द पॉइंट? तो ध्यान रखिए, ये समझ लीजिए आंसर कौन है। फर्स्ट इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। गेट द पॉइंट? सो प्लीज राइट इट डाउन। मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया है, मुझे पढ़ाना था डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में। एक जगह डिफरेंशियल ऑपरेटर कोई जीरो आइगन वैल्यू नहीं रख रहा कहते हो डिफरेंशियल ऑपरेटर जीरो आइगन वैल्यू रखता है, कहां रख रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर जीरो आइगन वैल्यू? कहीं रख रहा है? बताओ इसका कर्नल क्या होगा? जीरो ही रहेगा, कर्नल सिर्फ जीरो है। ये 1 भी है और ऑन टू भी है। और वहीं जो डिफरेंशियल ऑपरेटर कहां डिफाइन होता, अगर डी डिफाइन होता पीएन से पीएनआर के बीच में, तो फिर इसके पास जीरो मस्ट इज आइगन वैल्यू होती, और ये नॉट 1 और नॉट ऑन टू होता। ये यहां कहानी बनती है, और ये यहां पर क्या होता है, निलपोटेंट भी होता है ऑफ इंडेक्स n+1 का। गेट द पॉइंट? यहां कुछ और है, 1 1 ऑन टू है, यहां ना 1 1 है ना ही ऑन टू है, और उसके बाद निलपोटेंट भी है, और यहां निलपोटेंट नहीं है, और यहां पर क्या है, निलपोटेंट नहीं लेकिन जीरो आइगन वैल्यू है। तीनों में अलग अलग बिहेवियर है कि नहीं है? इसलिए ध्यान रखना, ऑपरेटर अगर तुमने पढ़ लिए उनको वहीं मत रोकिएगा। और ये सिर्फ ये वेल नोन ऑपरेटर है, इसलिए हम दिल खोल के बात कर रहे हैं। एक डरावना ऑपरेटर आपके सामने आ सकता है, डरावना इन सेंस जिसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन उसे भी जब एक बार किसी वेक्टर स्पेस पर आपने लिख लिया, बोल लिया, तो तुरंत उसके वेक्टर स्पेस को बदलने की कोशिश करो कि हम दूसरे डिफरेंट स्पेस पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और एक बात याद रखना, जिस ऑपरेटर को आपने नॉन एफजीबीएस पर पढ़ा है, जिस ऑपरेटर को आपने नॉन एफजीबीएस पर पढ़ा है, उसी ऑपरेटर को उन नॉन एफजीबीएस के फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस पर स्टडी करके जरूर देख लीजिएगा, रंग ही बदल जाते हैं कई बार। क्या कहा? जो ऑपरेटर आपने अच्छे से नॉन एफजीबीएस पर तैयार करे हैं इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ आइगन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स लाइक कि वो टी स्क्वायर पर क्या दे रहा है, टीओटी पर टीओटी 3 टाइम्स ऑपरेट करने पे क्या दे रहा है, कुछ भी अगर आपने उसके लिए कुछ 2-4 लाइंस और 2-4 प्रॉपर्टीज उसकी तैयार की हैं, तो वो सारे के सारे लीनियर ऑपरेटर जो नॉन एफजीबीएस पर थे, उन नॉन एफजीबीएस के पास हर डायमेंशन और हर फाइनाइट डायमेंशन का सब स्पेस होता है। नॉन एफजीबीएस के पास पढ़ा चुका हूं, 2 डायमेंशन के भी सब स्पेस होते हैं, 3 डायमेंशन के भी सब स्पेस होते हैं, हर डायमेंशन का सब स्पेस है। पता करिए कि किस डायमेंशन पर जाकर उसका बिहेवियर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, क्योंकि एक्सटेंशन फॉर्मेट में ओवरऑल मुझे जाना तो वही है, बड़े वाले डिफरेंशियल ऑपरेटर से मिलने के लिए। सबसे बड़ा एक्सटेंशन क्या है उस वेक्टर स्पेस पर, वो डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर तो बदल नहीं रहा है, हम उसका क्या पढ़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन। इसलिए ध्यान रखना, समटाइम्स किसी भी लीनियर ऑपरेटर पर डिफाइन होने वाले, किसी भी नॉन एफजीबीएस पर डिफाइन होने वाले लीनियर ऑपरेटर से ज्यादा उसके रिस्ट्रिक्शन पर काम हो जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा काम कई बार हमें इनवेरिएंट स्पेसेस की काउंटिंग में आगे बढ़ा देता है। वो भी एक कनेक्टेड लिंक होता है जहां पर अब काम करते हैं। भाई हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए है, हमें कोई W ऐसा मिल जाए, T फ्रॉम V से V पर था, और हमें इसी V का कोई W ऐसा मिल जाए जिससे हम T कैप W को कहां भेज सकें, W पर, यानी एक एलो उसके सबस्पेस पर भी मिल जाए, हम ऐसे W को इनवेरिएंट बोलते हैं ना, तो शायद मुझे उस नॉन एफजीबीएस पर डिफाइन होने वाले उस एलो के कुछ इनवेरिएंट स्पेसेस के बारे में भी डिस्कशन मिल जाए। दैट्स इंटरेस्टिंग, एंड +1 हो जाएगा आपके पास कि हमें कुछ और पढ़ने के लिए भी मिल गया। गेट द पॉइंट? इनवेरिएंट सब स्पेस जिसकी इमेज सेट वेरी नहीं करती,
उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इनवेरिएंट। W की इमेज और W में आने वाले वेक्टर की इमेज सिर्फ W में ही जा रही है, ऐसे हर सब स्पेस का नया नाम वेरी नहीं करती, इनवेरिएंट स्पेस बोलते हैं। गेट द पॉइंट। तो ये एक ओवरव्यू है, और ऐसे लेक्चर जो हम कर रहे हैं ये लगातार 2-4 दिन हो सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं बोलने के लिए। लेकिन आपके पास टाइम है, आप अपने असाइनमेंट्स को करिए, बाकी चीजें करिए, टिफरेंटमिज्म के क्वेश्चंस भी उठा लीजिए। पहले असाइनमेंट पहले करिए, क्योंकि असाइनमेंट होता है रन कराना। आपको ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं, किसी भी एकेडमी का असाइनमेंट हो, कहीं का भी असाइनमेंट हो, असाइनमेंट एक एकेडमी की सुविधा का एक केवल सिम्बलाइजेशन फॉर्म होता है। वो कभी नहीं चाहता कि बच्चा वो चीज लेके आए जहां वो फंस जाए खड़े होके। तो पहले आसान तरीके से निकालता है, और एक क्रम भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चोरी ही कर रहे होते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। ये क्रम भी होता है कि पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया है, फिर तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, फिर अपने असाइनमेंट से तुम्हें गो थ्रू कराएंगे, फिर धीरे धीरे जब उतनी सारी चीजें सीख जाओगे तब हम बड़े की तरफ ले चलेंगे। तो पहले असाइनमेंट कर लीजिएगा सारा का सारा, जो भी 50-60 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। उसके बाद तुरंत सारे CSR के क्वेश्चंस पीछे पड़े हुए हैं, उनको कर लीजिएगा। और इन सबको करने के बाद फिर हम कहेंगे कि अब घूम जाओ सारी दुनिया में, लाइक जहां से तुम्हें कुछ मिले पढ़ने के लिए। लेकिन बचिए, सब्जेक्टिव रूप से बच लीजिए फिलहाल, अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव जितना मिल सके क्वेश्चन उन पे ज्यादा ट्राई कर लीजिए कंपेयर टू सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का टाइम आएगा तो सब्जेक्टिव भी करेंगे, हटा लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताएं, हम सिर्फ बता दिए कि तुम्हें घर पे क्या करना है जब फंस रहे हो।